महाराणा प्रताप। हमारा इतिहास ऐसे अनेक वीरों का गौरव है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दी। मेवाड़ के चित्तौड़ के महाराणा प्रताप सिंह ऐसे वीरों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे महाराणा सांगा के वंशज थे, जिनके शरीर पर ऐसा कहा जाता है युद्धों में तलवार के 82 घाव थे। यह वह समय था जब अकबर ने भारत में मुगल प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और कोई भी इस महान राजा के विरुद्ध युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। राजपूताना के वीर राजपूत राजाओं और सरदारों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी बहनों और बेटियों का विवाह सम्राट से कर दिया। ऐसे समय में महाराणा प्रताप सिंह अकेले ही शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देते हुए और अपने साथी शासकों के प्रति के प्रस्तावों का उपहास करते हुए खड़े रहे, क्योंकि मुगलों से मित्रता का अर्थ उनके लिए उनकी प्रभुता स्वीकार करना था। महाराणा प्रताप सिंह राजपूताना राजस्थान के एक छोटे से पहाड़ी राज्य मेवाड़ के राजा थे। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी, जो एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा लेकिन मजबूत किला था। यहाँ प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहते थे और भीलों व अन्य पहाड़ी जनजातियों पर शासन करते थे। उन्हें अपने राज्य का विस्तार करने की कोई इच्छा नहीं थी, न ही वे अपने शासन का विस्तार करने के लिए अन्य राज्यों और रियासतों पर आक्रमण करना चाहते थे। वे केवल अपनी प्रजा के लिए शांति और समृद्धि चाहते थे। लेकिन मुगलों ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। अकबर ने मेवाड़ के शेर को दबाने के लिए अत्यंत योग्य सेनापतियों के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। प्रताप सिंह के अपने छोटे भाई शक्ति सिंह भी उनके विरुद्ध थे। वे शत्रु पक्ष में चले गए थे। प्रताप सिंह ने अपनी मुट्ठी भर सैनिकों की सेना एकत्र की और हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में शत्रु का सामना करने के लिए चित्तौड़ से निकल पड़े। एक भयंकर युद्ध हुआ और राजपूतों और भीलों ने बहादुरी से युद्ध किया। मुगल सैनिक और सेनापति स्तब्ध रह गए। युद्ध तब तक चलता रहा जब तक चित्तौड़ की सेना का एक एक सैनिक मारा नहीं गया। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था, लेकिन इस प्रयास में उसकी भी मृत्यु हो गई। राणा प्रताप और उनके परिवार पर बुरे दिन आ पड़े। वे पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे और उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी। एक दिन चित्तौड़ से कुछ नागरिक उनसे मिलने आए। उसमें भामा शाह भी थे। उन्होंने अपना सारा धन, आभूषण और जवाहरात राणा प्रताप के चरणों में रख दिए और उनसे एक नई सेना संगठित करने का अनुरोध किया। अनिच्छा से राणा ने इस प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नई संगठित सेना की मदद से अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया।